हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सी प्लस प्लस में समेशन ऑफ सीरीज सीखेंगे कि सीक्वेंस अगर कोई भी नंबर का अगर दिया हुआ है देन हम लोग कैसे उसको सम करेंगे। सबसे पहला हमारा हेडर फाइल्स, दोनों हेडर फाइल्स हम लोग को पहले लिखना है। समेशन ऑफ सीरीज में आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले हम लोग कोई भी एक वेरिएबल आप बना के रख लीजिए। जिस सिंपल इंटीजर इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियल वैल्यू देते हैं x इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे फोर लूप से बनाऊंगा सारा का सारा। आप वेरिएबल आप ऐसे ले लेते हैं, सॉरी 1 से स्टार्ट करना है 10 तक x प्लस प्लस। यहाँ पे आप ये मेन पार्ट आपको याद रखना है। यहाँ पे हो गया हमारा गेट ch एंड नाउ। इस तरीके से ये हमारा बेसिक प्रोग्राम समेशन ऑफ सीरीज के लिए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट समेशन ऑफ सीरीज। कोई भी वेरिएबल बना करके आप उसमें पहले इनिशियलाइज करते हैं 0, इसलिए क्योंकि किसी भी नंबर में 0 ऐड करने से वो वैल्यू रिमेन्स द सेम। समेशन ऑफ सीरीज में यहाँ पे मैंने लूप का वेरिएबल x को डिक्लेयर किया हुआ है। x 1 से चलेगा 10 तक 1 1 इंक्रीमेंट होते हुए। यहाँ पे ये वाला आपको फंक्शन आपको हमेशा ध्यान रखना है ना, दिस लाइन, ये दिस इज इट हैज मेजर। मेनली अगर प्रोग्राम को देखा जाए तो पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट यही है आपका। एक एक करके x का वैल्यू चेंज होता है। यहाँ पे जैसे 1 आएगा और फिर 0 + 1 जो रिजल्ट होगा, क्योंकि हम लोग को ऐड करने का टेक्निक ही वैसे ही होता है। अगर आप नॉर्मली मैथमेटिक्स अगर यूज करेंगे तो 1 to 10 तक वो जो भी ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड 55 ही होता है। वो आंसर कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा। रीजन है कि 1 + 2 एंड 2 + 3 एंड 3 + 3 एंड सो ऑन, क्योंकि जो रिजल्ट आते हैं ना वो सभी को ऐड करना है। मैं इसमें बहुत सारे वेरिएशंस देखिए, ये अगर आपको यूज करना है ऐसे तो फिर ये 1 + 2 + अप टू 10 तक का दैट इज द आंसर होगा आपका 55। सिंपल। मैं यहाँ पे भी इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। सपोज अगर आपको कोई, मैं इसी लाइन में सिर्फ आपको चेंज करना है। अगर इस तरीके से, अगर इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो देन ध्यान रखना है कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 10। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लूप का कंट्रोल मैंने लिया हुआ 1 to 10 तक का, तो ये आपको स्क्वायर्स का सम दिखा देगा 385। अगर आप यहाँ पे क्यूब लगा देते हो तो मतलब क्या होगा, 1 × 1 × 1 2 × 2 × 2 एंड सो ऑन 10 × 10 × 10 दैट इज सिंपली क्यू, जो कि आपका आंसर आपको कंप्यूटर पे आपको दिखा देगा 3025। दिस इज एग्जैक्ट, ये कैलकुलेटिव है पूरा का पूरा। इसी फॉर्मेट में आपको चेंज करना है कि सारा का सारा हम कैसे ले सकते हैं। ये क्यूब के लिए अगर आपको ये करना है तो आपको 1 × 1 × 1 एंड +2 × सो ऑन सारे के सारे ये आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने क्यूब के लिए लिखा है। स्क्वायर का भी सेम टू। एक और होता है क्वाड्रुपल कहा जाता है। क्वाड्रुपल मीन्स दैट इज द एनी नंबर मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो कोई भी नंबर का, यहाँ पे रेंज मैंने फिक्स किया हुआ ना 1 to 10 तक, आप कोई भी नंबर के लिए ले सकते हो। ये कंडीशन है इसका समेशन ऑफ सीरीज में। ऐसे सपोज क्वेश्चन अगर ये चीज पूछा जाए कि जैसे 1 से 10 तक के सारे नंबर के हैं, यहाँ पे आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो सिर्फ ऑड नंबर्स का सम के लिए, तो x + 2 कर देना है यहाँ पे, क्योंकि ये भी मैटर करता है। लूप के नंबर को आप चेक कीजिए तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1 से स्टार्ट होना है 10 तक जाना है, बट इंक्रीमेंट यहाँ पे 1 नहीं, इस बार 2 है, तो 1 3 5 7 9। सिंपल। आपको ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पे कोड वही का वही रखना है इस तरीके से। आंसर इज 25। ऑड नंबर्स का सम फ्रॉम 1 to 10 दैट इज द 25। और ये ऑड नंबर्स के लिए है। अगर इवन नंबर के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे 0 लगा दो, आंसर आपका 30 होगा।
रीजन ऑड एंड इवन का सम ही तो 55 होता है, तो वो आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ से 0 फिर 2 फिर 4 6 8 एंड 10 तक ये आपके इवन नंबर के होंगे। सिर्फ आपको सिंटैक्सेस में यहाँ पे चेंज करना है, लूप को कंट्रोल करके रखना है कि कहाँ से कहाँ तक का सारा नंबर को सम करके रखना है मुझे। सारे के सारे नंबर्स के लिए आपको दिखा देंगे इस तरीके से। एक चीज और समेशन ऑफ सीरीज में जैसे एक सीरीज है, मानते हैं कि 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3 एंड सो ऑन, जितना बेस है उतना पावर है। तो देन उसके लिए आप कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए एक अलग से हेडर फाइल होता है, दैट इज अ मैथ डॉट एच। क्यों? क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूले फंक्शंस अवेलेबल होंगे। तो अगर वैसा सीरीज अगर आपको मिले कि 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4 एंड सो ऑन, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि वहां पे पावर नाम का फंक्शन आपको यूज करना है। सिंटेक्स वही रखना है आपको, x, अब आते हैं यहाँ पे ये पावर नाम का फंक्शन कहाँ पे है, तो ध्यान रखना है कि मैथ डॉट एच के भीतर में। अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये आपका प्रोग्राम में एरर दिखाएगा। पावर नाम के फंक्शन आपको दो पैरामीटर्स लेते हैं, फर्स्ट इज अ बेस एंड सेकेंड इज द पावर। अब आते हैं यहाँ पे एक्स वाले को भी मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर देता हूँ और ये आपका सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ये 1 से स्टार्ट करना है और 10 तक जाना है 1 1 इंक्रीमेंट करते हुए। अब यहाँ पे आते हैं सेट पावर नाम का फंक्शन में, तो यहाँ पे x का फर्स्ट वैल्यू होगा 1, ये पावर 1 का पावर 1, x का नेक्स्ट वैल्यू होगा 2 एंड 2 का पावर 2, 3 एंड 3 का पावर 3 एंड सो ऑन सारा का सारा। बट आप आउटपुट आप यहाँ पे देखेंगे तो दैट विल बी अ गार्बेज वैल्यू व्हाट एवर द आंसर। ये मुझे नहीं पता है खुद भी, क्योंकि C++ का मेमोरी स्ट्रक्चर इतना इस रेंज से बाहर चला जाता है। तो आप अगर आपको चेक करना हुआ जैसे परफेक्ट वे में, सिंपली आप 5 तक का लीजिए, आपको आराम से दिखा देगा। 3 4 1 3। ये ध्यान में रखना है कि सेटअप कैसे किया हुआ है, ये पावर पे है। 2 का पावर 2, 3 का पावर 3 प्लस 4 का पावर 4 प्लस 5 का पावर 5, आंसर 3 4 1 3 ही होगा। ये समेशन ऑफ सीरीज के लिए आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ये मैथमेटिकल वाले के लिए सारे के सारे। अगर आपको सीरीज एक और चेंज करके मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैथ नाम का अगर फोल्डर ये हेडर फाइल अगर लगा हुआ है और सीक्वेंस आपको ये दिया हुआ है कि √1, √2 एंड अप टू 10 तक का सारा, तो देन तब भी आपको यही यूज करना है। यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस SQRT नाम का एक फंक्शन डिफाइंड है। SQRT नाम का ध्यान रखना है कि एक से हमारा ये नंबर आते जा रहा है, यहाँ से ये मैं 10 कर दे रहा हूँ, ये 1 to 10 तक का सारा नंबर आते जा रहा है, सभी का स्क्वायर रूट निकल के सब टोटल का टोटल सम यहाँ पे होगा। टोटली आप वैसे भी चेक कर सकते हैं ये स्क्वायर रूट के लिए, क्योंकि स्क्वायर रूट का बटन नहीं होता है कंप्यूटर्स में, तो देन आपको SQRT नाम का ही फंक्शन आपको यूज करना हो। इस तरह से आप जितने भी सीक्वेंस आप 1 to 10 तक का ही नहीं, आप जितना मर्जी उतने तक का लेकर के आप इवेलुएट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।